हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा 20 जुलाई 2023 को नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को लेकर बैन लगाया गया था। और जो कि आपने थंबनेल में देखा, अब भारत सरकार के द्वारा बासमती राइस एक्सपोर्ट को लेकर भी बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो बासमती राइस एक्सपोर्ट को लेकर ये बैन लगाया है, ये एक कंडीशनल बैन है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस भारत सरकार के द्वारा दी गई हैं, तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे उन कंडीशंस के बारे में और उस रीजन को जानेंगे कि सबसे बड़ा रीजन क्या है जिसकी वजह से भारत सरकार ने पिछले महीने जो नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, अब उसके बाद में यहाँ पे बासमती राइस एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। ये कंडीशनल बैन क्यों लगाया गया है, हम उन सभी रीजंस को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत सरकार के द्वारा जो ये कंडीशनल बैन लगाया गया है बासमती राइस एक्सपोर्ट को लेके उसके बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेके गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस जो है इंपोज कर दी गई हैं और ये एक कंडीशनल प्रतिबंध है जो कि बासमती राइस एक्सपोर्ट के ऊपर भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बासमती राइस का एक्सपोर्ट जिनकी वैल्यू $1200 पर मैट्रिक टन से कम है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया है। और यूनियन गवर्नमेंट ने 28 अगस्त को ये इंश्योर किया है एडिशनल सेफगार्ड ये बैन लगाते हुए फॉर जो भारत सरकार के द्वारा नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था, उसके लिए यहाँ पे एडिशनल सेफगार्ड को इंश्योर करने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। और जो एक्सपोर्ट है नॉन बासमती व्हाइट राइस का, जो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था वो 20 जुलाई 2023 को लगाया गया था, जब डोमेस्टिक प्राइसेस राइस के जो है इंक्रीज हो रहे थे। उनको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा नॉन बासमती व्हाइट राइस के ऊपर एक्सपोर्ट को लेके बैन लगाया गया था। भारत सरकार के द्वारा इंपोज की गई 20% ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ पैरबोल्ड राइस विद इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ में। और दोस्तों, जो ये मूव है ये फर्दर रिड्यूस करेगा अब शिपमेंट्स को फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। दोस्तों, भारत दुनिया के अंदर ग्लोबल राइस ट्रेड के मामले में वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और अब ग्लोबल जो राइस प्राइसेस हैं वो लिफ्ट होंगे, जो कि अभी भी ऑलरेडी ट्रेडिंग चल रही है प्राइसेस की, राइस प्राइसेस की, वो उनके हाईएस्ट लेवल के नियर चल रही है आसपास में 12 साल के अंदर। दोस्तों, लास्ट मंथ भारत सरकार के द्वारा नॉन बासमती व्हाइट राइस के ऊपर बैन लगाया गया और इसने सरप्राइज किया बायर्स को, ये जो बैन लगाया गया। और इससे पहले पिछले साल भारत सरकार के द्वारा ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट्स को लेकर भी बैन लगाया गया था। उसके बाद में भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया और अब भारत सरकार के द्वारा बासमती राइस एक्सपोर्ट के ऊपर भी कंडीशनल बैन जो है वो लगा दिया गया है। इस बैन ने, जो बैन लगाया गया था उस बैन ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया सम बायर्स को, ताकि वो जो पैरबोल्ड राइस हैं उनके परचेस के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ और जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा लिफ्ट हुए और काफी हाई प्राइसेस हुए। यहाँ पे एक मुंबई बेस्ड डीलर जो कि जुड़े हैं ग्लोबल ट्रेड हाउस के साथ में, उनके द्वारा बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक लेटर में बताया गया है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA को बताया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कि क्रेडिबल फील्ड रिपोर्ट्स हैं इस बात को लेकर कि जो एक्सपोर्ट चल रहा है, मिसक्लासिफिकेशन एंड इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है नॉन बासमती व्हाइट राइस का, इसके प्रति यहाँ पे क्रेडिबल फील्ड रिपोर्ट्स हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट के नोटिस में लाया गया है कि जो नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जिसको प्रोहिबिट कर दिया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जुलाई 2023 के, अब यहाँ पे जो है इलीगल और मिसक्लासिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है नॉन बासमती व्हाइट राइस का अंडर द HS कोड्स ऑफ पैरबोल्ड राइस एंड बासमती राइस। इनके जो HS कोड हैं पैरबोल्ड राइस एंड बासमती राइस के HS कोड्स, उनके अंडर में यहाँ पे इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है नॉन बासमती व्हाइट राइस का, जिसकी वजह से यहाँ पे भारत सरकार ने ये बैन लगाया है बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेके। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को बताया गया एक लेटर में।
और यहाँ पे ये बताया गया कि जो इन द व्यू ऑफ एप्रीहेंशन जो नॉन बासमती व्हाइट राइस हैं जिनका एक्सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया था, वो अब एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इन द गार्ब ऑफ बासमती राइस। और ये डिसाइड किया गया APEDA जो ये अथॉरिटी है ये इंट्रोड्यूस करे एडिशनल सेफगार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ बासमती व्हाइट जो राइस हैं, यानी कि बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेके यहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को लेके APEDA जो है इंट्रोड्यूस करे एडिशनल सेफगार्ड्स को। दोस्तों यहाँ पे लेटर के अंदर ये भी बताया गया जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर बासमती एक्सपोर्ट्स के लिए कि जिनकी वैल्यू $1200 पर मैट्रिक टन ओनली है या उससे ज्यादा है, उनको रजिस्टर किया जाए फॉर द इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट के लिए एक कमेटी जो है वो सेटअप की जाए APEDA के द्वारा ताकि वो इस मूव को यहाँ पे एनफोर्स करे। दोस्तों जो डिमांड है बासमती राइस के लिए फ्रॉम कंट्रीज इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन नेशंस के अंदर वो राइज हुई है 5-7%। जब से नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है तब से 5 से 7% जो है बासमती राइस की डिमांड वो इंक्रीज हुई है और यहाँ पे ग्लोबल प्राइसेस जो है वो भी काफी ज्यादा पुश हुए हैं। एज ऑफ नाउ के मुताबिक जो है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस है जो ऑफ अनअडल्टरेटेड बासमती राइस वो हावरिंग कर रहा है एट $1100 से लेके $1300 पर मैट्रिक टन, जो कि डिपेंड है ऑन वैरायटी के ऊपर, यहाँ पे ट्रेड सोर्सेज के द्वारा बताया गया है। एशियन राइस प्राइसेस जो कि सर्ज हुए टू नियरली 15 ईयर हायर अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के जो अर्लियर है उसके अंदर दोस्तों 15 साल हाई यहाँ पे जो एशियन राइस प्राइसेस हैं वो सर्ज हुए और ये ड्राइव किए गए बाय राइजिंग डिमांड प्रोडक्शन एंड जो डिस्ट्रप्शन है इन द मेजर ग्रोवर्स सच एज जैसे कि थाईलैंड एंड जो पॉसिबल फियर है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल नीनो का, इनको देखते हुए यहाँ पे जो 15 साल हाई यहाँ पे प्राइसेस गए, काफी ज्यादा प्राइसेस के अंदर राइज हुआ एशियन राइस प्राइसेस में। एंड दोस्तों जुलाई के अंदर द FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा राइज प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जो कि था एट 129.7 पॉइंट्स पे, जो कि हाईएस्ट वैल्यू रही है सिंस सितंबर 2011 से 129.7 पॉइंट्स इसके ऊपर ये इंडेक्स था, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है सितंबर 2011 से लेकर और एक इंक्रीज हुआ था 19.7% का एक साल पहले से। ये यहाँ पे FAO के द्वारा बताया गया है। पहले 3 महीनों के अंदर ऑफ करंट फिस्कल के अंदर भारत जो कि अकाउंट करता है फॉर अबाउट 80% ऑफ द बासमती राइस ट्रेड के लिए और ग्लोबली जो कि एक्सपोर्ट किया प्रीमियम वैरायटी टू 75 कंट्रीज को। दोस्तों इन 9 ऑफ दीज कंट्रीज में जो प्राइस है वो लेस देन रहा $1000 पर मैट्रिक टन से, जो कि कंस्टिट्यूटिंग करता है 4% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट क्वांटिटी, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा यहाँ पे मिंट को बताया गया। पहले 1 अप्रैल से लेके 17 अगस्त तक भारत के जो बासमती राइस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुए 9.35% ईयर ऑन ईयर टू 1.86 मिलियन टन तक। और पिछले साल जो बासमती शिपमेंट कंप्राइज्ड 4.56 मिलियन टन और फिर जो टोटल 22 मिलियन टन राइस भारत के द्वारा सोल्ड किए गए ओवरसीज, उसमें से 4.56 मिलियन जो टन है वो बासमती शिपमेंट्स कंप्राइज थे। ये डाटा है एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। दोस्तों जो कि यहाँ पे अब भारत के द्वारा एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल नॉन बासमती वैरायटीज जो है वो कर्ब कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि अकाउंट करती है अबाउट 80% ऑफ इट्स टोटल राइस शिपमेंट्स के लिए। और दोस्तों भारत जो कि अकाउंट करता है अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड के लिए और दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है भारत। दोस्तों भारत के द्वारा 7.4 मिलियन टन्स ऑफ पैरबोल्ड राइस 2022 के अंदर एक्सपोर्ट किया गया और जुलाई के अंदर यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसीज, यहाँ पे दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी है उसके राइस प्राइस इंडेक्स जो कि जंप्ड हुए उसके हाईएस्ट लेवल तक नियरली 12 सालों के अंदर। एज जो प्राइस है वो उसके अंदर की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो कि जंप्ड ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड आफ्टर, जब भारत के द्वारा जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए एक्सपोर्ट के ऊपर, तब जो है वो
काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग डिमांड हुई और काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर इंक्रीज हुआ और वर्ल्ड के अंदर जो प्राइजेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुए, काफ़ी प्राइजेस के अंदर भी इंक्रीज हुआ। दोस्तों भारत जैसे कि मैंने आपको बताया 40% वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे अकाउंट करता है और जो लो इन्वेंटरीज हैं विद अदर एक्सपोर्टर्स के साथ में, यानी कि अगर कोई कट है शिपमेंट में वो इन्फ्लेट करेगा फूड प्राइसेस को, जो कि ऑलरेडी ड्राइवन अप किया जा चुका है बाय रसिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के अंदर लास्ट ईयर, उसके द्वारा भी यहाँ पे जो है फूड प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट किया जा चुका है। और जो इरेटिक वेदर रहा उसने भी फूड प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेट किया और प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज हुआ। अब दोस्तों भारत के द्वारा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है ऑन ऑल काइंड्स ऑफ नॉन बासमती राइस, और अब बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पे सरकार के द्वारा कंडीशनल बैन लगा दिया गया है। नॉन बासमती व्हाइट राइस दोस्तों, और जो नॉन बासमती राइस हैं जो कि पुअर कंज्यूमर्स इन अफ्रीका एंड एशिया के अंदर यूजुअली जो है प्रेफर करते हैं, यहाँ पे न्यू दिल्ली बेस्ड डीलर एक जो कि ग्लोबल ट्रेड हाउस के साथ में जुड़े हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट में बताया गया है सितंबर 2022 के अंदर भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया था एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस को, और अगस्त 2023 के अंदर भारत सरकार के द्वारा इंपोज की गई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पैरबोल्ड राइस नॉन बासमती राइस के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स ये हैं कि जो ये सच प्रतिबंध ये लगाया गया है इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स की इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बासमती राइस एक्सपोर्ट जो कि कंडीशनल एक्सपोर्ट है इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा और आपको रीजन भी पता लग गया होगा कि ये क्यों लगाया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।